हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो मॉडल्स थे, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फाइनली हमने किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर किसी सब्सटेंस को अंदर जाना हो या बाहर जाना हो, इसको बोलेंगे हम दिस सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये दो टाइप्स में क्लासिफाई की गई है। ये ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन सा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। किस बेसिस पे किया गया है? क्या इस चीज को सेल के अंदर लाने में एनर्जी यूज हुई है या नहीं हुई है। अगर एनर्जी यूज हुई है, और आपको पता है बायोलॉजिकल करेंसी क्या है एनर्जी की, जैसे दुनिया में पैसा चलता है, हमारी बायोलॉजी में क्या चलता है, कुछ भी काम करवाने के लिए एटीपी। तो एटीपी इज बायोलॉजी करेंसी ऑफ एनर्जी, है ना। तो इस सब्सटेंस को अंदर जाने में या इस सब्सटेंस को बाहर जाने में क्या एटीपी यूज हुआ है? अगर हुआ है तो हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एटीपी यूज नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो पहली बात, ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप्स के आ गए इस हिसाब से। नंबर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो दूसरा है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? पहली बात, ट्रांसपोर्ट अकर्स विदाउट द यूज ऑफ एटीपी। ट्रांसपोर्ट अकर्स विदाउट द यूज ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, बायोलॉजिकल करेंसी हमारी एनर्जी की। तो सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। एक्टिव में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट अकर्स विद द यूज ऑफ एनर्जी, विद द यूज ऑफ एनर्जी। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट occurs without the use of energy। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, और यहां पे एनर्जी यूज होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। ये बेसिक डिफरेंस आ गया एक एक्टिव प्रोसेस और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। दूसरा, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज द जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें मैं बताऊंगा अभी आपको कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट है ये एक स्लो ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, दिस इज अ स्लो ट्रांसपोर्ट। और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज अ फास्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझ आ गया? ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये पहला पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इतना हो गया। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, रीजन क्या है। यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है, जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां पे उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और वहां से जो है वो मॉलिक्यूल्स दूसरी तरफ मूव करते हैं जहां पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम हो। तो ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम? molecules
मूव अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर इस जगह ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे इन मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन कम है, तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में नॉर्मली, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट है ये अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भी जा सकती है, क्योंकि यहां पे एनर्जी यूज हो रही है। तो अगर ये मॉलिक्यूल जो है सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटीपी यूज करके जो सेल है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भी ये मॉलिक्यूल अंदर ले लेगा। नॉर्मली पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं होती, तो मॉलिक्यूल सिंपली अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाते हैं, बात खत्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है, तो उस एनर्जी की हेल्प से अगर कहीं लोअर कंसेंट्रेशन है किसी मॉलिक्यूल की, तो यहां से भी मॉलिक्यूल फिर भी अपनी हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहां पे एनर्जी यूज हो रही है ना। देखो सीधी सी बात है, अगर यहां पे ऊपर पानी है और इस पानी को नीचे जाना है, इस पानी को नीचे जाना है, तो ग्रेविटी के अलोंग जो है वो पानी सीधे फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर इस यहां से नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाना हो, तो आपको पंप की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बस वही बात है कि अपनी हायर कंसेंट्रेशन से चीजें लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ सीधे चली जा सकती है विदाउट द यूज ऑफ एटीपी, लेकिन लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाने के लिए एटीपी यूज होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अक्रॉस की जगह आप अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट लिखो, ज्यादा बेटर वर्ड है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर यहां पे पानी है, इसको ऊपर पहुंचाना है आपने, तो यहां से एनर्जी लगेगी, आपको पंप यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे पंप्स ही बोलते हैं, उनको भी हम पंप्स बोलते हैं, प्रोटीन पंप्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसेंट्रेशन से अपनी हायर कंसेंट्रेशन की तरफ पंप करते हैं, लेकिन एटीपी यूज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर देखो याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो हमारा जहां से यहां हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चीजें मूव कर रही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जरूरी नहीं है कि बीच में कोई सेल मेम्ब्रेन हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई जरूरत नहीं होती कि सेल मेम्ब्रेन होनी ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कहां पे है कहां पे नहीं है, या आगे मैं आपको सारी एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। जितना जितना मैं बोल रहा हूं उतना ध्यान से समझते जाओ। आपको कोई भी अगर कोई वर्ड अभी नहीं समझ आ रहा, तो लेक्चर के एंड तक आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें अभी आपको मैं कुछ ना कुछ आगे बताऊंगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये सेल मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 101% जो है सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया कि एटीपी यूज होता है। वो एटीपी कैसे यूज होगा? क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन में कुछ पंप्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन में कुछ पंप्स प्रेजेंट होते हैं, वो एटीपी की हेल्प से इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो पंप नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो पंप नहीं होगा, पंप नहीं होगा तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चीज मूव नहीं करेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेल मेम्ब्रेन may or may not be present, may or may not be present, ठीक है। और यहां पे
सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम कौन सी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं, आप नीचे लिखना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इस तरफ लिख रहे हैं हम। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखो जो एग्जांपल्स हमने पढ़नी है वो है डिफ्यूजन, नंबर 1 इज डिफ्यूजन। फिर हम पढ़ेंगे फैसिलेटेड डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन याद रखना, ये हम पैसिव में पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें फैसिलेटेड डिफ्यूजन में। और तीसरा है ऑस्मोसिस। ये जो है ये 3 प्रोसेसेस हैं जो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं। मतलब इन तीनों प्रोसेसेस में क्या चीजें कॉमन होगी, इन तीनों प्रोसेसेस में क्या चीजें कॉमन होगी कि इन प्रोसेसेस में एनर्जी यूज नहीं होती, इन प्रोसेसेस में एनर्जी यूज नहीं होती, ये प्रोसेसेस स्लो प्रोसेसेस हैं। यहां पे जो मूवमेंट होगी वो अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब जहां पे हमने अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिखा था उसके ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये आप लिख सकते हो वहां पे। अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ये मतलब है। ठीक है, तो डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एटीपी यूज नहीं होगा। ये प्रोसेसेस जो होंगे स्लो होंगे और जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो होगी अक्रॉस द concentration या along the concentration gradient, that is molecules will move from their higher concentration to their lower concentration। ये और इन प्रोसेसेस में जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। देखो जो ऑस्मोसिस है यहां पे सेल मेम्ब्रेन होती है, याद रखना जरूरी है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है लेकिन यहां पे सेल मेम्ब्रेन होती है। क्यों होती है वो आपको मैं समझाऊंगा। और डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। डिफ्यूजन में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है, इसीलिए देखो अब पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तो एक जनरल टर्म है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है डिफ्यूजन जिसमें सेल मेम्ब्रेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो ये हमने जनरल बात कर ली पैसिव ट्रांसपोर्ट की। लेकिन आप इंडिविजुअल बात करो तो ऑस्मोसिस में सेल मेम्ब्रेन होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजन में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इनकी जब एग्जांपल्स आपको मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, कितना हो गया। और यहां पे क्या एग्जांपल्स आएंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स क्या आएंगी, सोडियम पंप। सोडियम पंप ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन पंप्स होते हैं। अगर ये सोडियम की मूवमेंट करवा रहे हैं अंदर बाहर तो इसको बोलेंगे सोडियम पंप। अगर ये पंप जो है क्लोरीन की मूवमेंट करवा रहे हैं अंदर या बाहर तो हम बोलेंगे इनको क्लोराइड पंप। अगर दोनों की मूवमेंट करवा रहे हैं मतलब एक ही पंप है जो सोडियम को और क्लोराइड को एक साथ मूव करवा रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्लोरीन नहीं, पोटाशियम। एक पोटाशियम पढ़ो पहले, पोटाशियम पंप मतलब वो क्या करता है, पोटाशियम पंप क्या करता है, वो पोटाशियम को अंदर बाहर करवाएगा, है ना, वो पोटाशियम को अंदर बाहर करवाएगा तो बोलेंगे हम पोटाशियम पंप। फिर कुछ पंप्स होते हैं जो एक साथ सोडियम को अंदर बाहर, सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट को अंदर बाहर करते हैं। मतलब यहां से सोडियम बाहर भेजेगा, बाहर से पोटाशियम अंदर लाएगा। ठीक है, सोडियम बाहर भेजा, पोटाशियम अंदर ले आया।
तो एक ही पंप ने सोडियम पोटाशियम दोनों की मूवमेंट्स कराई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, अभी बस आप नाम समझ लो, फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको मैं समझाऊंगा। फिर अगर ये कैल्शियम की मूवमेंट्स करवा रहे हैं, हमारे मसल सेल्स में इनकी जरूरत पड़ती है, तो इनको बोलेंगे हम कैल्शियम पंप। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस प्रोसेसेस हैं, मतलब जिसको हम फैगोसाइटोसिस में इंक्लूड करते हैं। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों भी जो हैं हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जैसे अमीबा इस फूड मॉलिक्यूल को ऐसे एनगल्फ कर ले और अपनी सेल के अंदर ले आए, तो दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और यही मॉलिक्यूल आफ्टर डाइजेशन जो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो सेल के थ्रू ऐसे एक्सोसाइटोसिस करके ये बाहर आ जाएगा, दिस इज एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेसेस जो हैं एक्टिव और पैसिव की एग्जांपल्स हैं। तो एक्टिव में सोडियम पंप, क्लोराइड पंप, पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप, कैल्शियम पंप, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारे जो हैं ये एक्टिव प्रोसेसेस हैं। और जो पैसिव है, पैसिव में कौन सा बताया मैंने आपको, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हमारा काम होगा कि ये जो पैसिव प्रोसेसेस है इनको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं डिफ्यूजन करवाऊंगा। डन।